पवन सिंह के नाम पे उन्होंने कन्नी नहीं काटी या इनकार नहीं किया, क्योंकि दिलीप जायसवाल एक चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उन्होंने कहा है कि भाई बीजेपी की विचारधारा से अगर कोई भी जुड़ता है तो मैं हर एक लोगों का स्वागत करूंगा। चिराग पासवान की पार्टी के नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है, तो ऐसे में वो भी एनडीए से टिकट चाह रही हैं और कह रही हैं कि अगर किसी पार्टी से टिकट मिलता है तो ठीक, नहीं तो निर्दलीय हम चुनाव लड़ेंगे। पवन सिंह जीते नहीं, लेकिन हरा उन्होंने जरूर दिया, और इसलिए पवन सिंह न कहते हैं ना कि भाई जीत से ज्यादा मेरे हार के चर्चे हैं। लेकिन जब बिहार की दो सबसे बड़ी पार्टियां नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक होने पे मजबूर होती हैं, तो कारण क्या है? कारण यही है कि भैया महिलाएं आंख मूंद पे नीतीश कुमार पे भरोसा करती हैं। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं विभू कुमार झा। इन दिनों पवन सिंह की पत्नी ज्योति जो है वो भी सुर्खियों में है कि इस बार चुनाव जो आ रहा है 2025 में चुनाव लड़ने की तैयारी की बात आ रही है, और ज्योति ने खुद कहा है कि लोगों की इच्छा है, जनता की मांग है, लोगों का आशीर्वाद है। जहां भी मैं जा रही हूं वहां देख रही हूं कि लोग चाह रहे हैं कि मैं इलेक्शन में आऊं, चुनाव लड़ूं। तो इस पर में हम अमित जी हैं देशवा न्यूज के चीफ, इनसे जानेंगे कि क्या ज्योति जिस तरीके से स्ट्रेटजी में कह रही है कि चुनाव लड़ेंगे, लोगों का प्यार क्या मिलेगा, या फिर बिहार में कुछ नया बदलाव होगा। पवन सिंह जिस तरीके से राजनीति में बने हुए हैं, एक बड़े चेहरे के रूप में पिछले इलेक्शन में भी उभरे थे, क्या लग रहा है अमित जी, ज्योति के आने से क्या कुछ होने वाला है? नहीं, देखिए, ये सबसे ज्यादा परेशानी एनडीए के लिए बढ़ गई है। एनडीए के लिए बढ़ गई है क्योंकि पवन सिंह ने भी ऐलान कर दिया कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और बड़ी चर्चा है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव वाली गलती इस बार नहीं करने जा रही है। और क्योंकि दिलीप जायसवाल एक चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उन्होंने कहा है कि भाई बीजेपी की विचारधारा से अगर कोई भी जुड़ता है तो मैं हर एक लोगों का स्वागत करूंगा। पवन सिंह के नाम पे उन्होंने कन्नी नहीं काटी या इनकार नहीं किया। तो ऐसे में, और मनोज तिवारी, आप देखिए मनोज तिवारी जिस तरह से पवन सिंह के जन्मदिन में गए थे, या फिर पवन सिंह मनोज तिवारी से जाकर मिले थे, और मनोज तिवारी एक फैक्टर भी हैं बीजेपी के अंदर, करीबी हैं अमित शाह, जेपी नड्डा के। मतलब तो पवन सिंह एंट्री चाह रहे हैं फिर से बीजेपी में। मतलब ताल्लुकात अच्छा ही है पवन सिंह का बीजेपी से। बीजेपी से होना हो, लेकिन मनोज तिवारी के थ्रू, और बीजेपी नुकसान नहीं चाह रही है ना। लोकसभा चुनाव में आप याद कीजिए ना, नुकसान हुआ था। हालांकि ये आंकड़ा जो दिखलाया गया कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, वैसा कुछ हुआ नहीं था। बस आप ये मान के चलिए कि काराकाट में नुकसान हुआ था, ठीक है। आरा में आप मान के चल सकते हैं कि थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था पूरा, लेकिन ये जो कहा जाता है कि पूरा शाहाबाद का इलाका उड़ गया, ऐसा कुछ नहीं है। खैर, वो अलग चीज है। और ऐसे में दूसरी बात है कि अब ज्योति सिंह भी लगातार घूम रही हैं। महिलाओं का एक बड़ा धर्रा जो है वो ज्योति सिंह के साथ दिख रहा है। बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ उन्होंने मुलाकात की है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता आनंद मोहन से उनकी मुलाकात 2 बार हुई है। चिराग पासवान की पार्टी के नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है। तो ऐसे में वो भी एनडीए से टिकट चाह रही हैं और कह रही हैं कि अगर किसी पार्टी से टिकट मिलता है तो ठीक, नहीं तो निर्दलीय हम चुनाव लड़ेंगे। यानी पति के रास्ते पे ज्योति सिंह है कि टिकट मिला तो ठीक, लेकिन निर्दलीय लड़ेंगे तो जरूर। अब ऐसे में बीजेपी और एनडीए के लिए क्या समस्या है, ये देखिए। रिश्ते किसी से छुपे नहीं है। ज्योति भले ही कहें कि मैं पवन सिंह के लिए चुनाव प्रचार करने जाऊंगी, ज्योति अपने तरफ से एफर्ट लगाती हैं कि रिश्ते आज भी सुधर जाए, लेकिन पवन सिंह की तरफ से कोई एफर्ट दिखता नहीं है। पवन सिंह की तरफ से देखिए, एक तरह से अपनी पत्नी को फिर से छोड़ दिया गया है। लेकिन दोनों तो पवन सिंह ऐसे में नहीं चाहेंगे कि मैं भी बीजेपी से लड़ूं और वो भी बीजेपी या एनडीए की किसी पार्टी से लड़े। पवन सिंह की शर्त ही यही होगी कि मुझे तो टिकट मिले ही और ज्योति को टिकट नहीं मिले। और अगर एनडीए ये करती है तो सीधे सीधे ये आरोप लगेगा कि बीजेपी एनडीए महिला विरोधी है, और महिलाओं का एक बड़ा वोट बैंक और बड़ा चंक जो है वो नीतीश कुमार के साथ रहा है। लेकिन दोनों चुनावी मैदान में होंगे तो कोई न कोई एक पार्टी तो चाहेगी ना कि अपने तरफ खींचे। एग्जैक्टली देखिए, एनडीए या कोई भी पार्टी चाहेगी दोनों को खींचे, दोनों जीता हो चेहरा है, दोनों के आने से वोट बैंक जो है वो मजबूत होगा। लेकिन परेशानी, मैं क्या कह रहा हूँ, परेशानी समझिए। बीजेपी को क्या इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ फायदा होने वाला है? देखिए, अगर आ जाते हैं तो फायदा तो जरूर होगा। एक आध विधानसभा में देखिए, बड़े नेता, बड़े स्टार हैं, पावर स्टार कहे जाते हैं, लोकप्रियता तो है ही है। ज्योति जिस तरह से मेहनत कर रही है, पवन सिंह की पत्नी है, और ज्योति के साथ एक महिलाओं की सिंपैथी जुड़ गई है। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, महिला वोट बैंक को देखिए, क्योंकि महिलाएं जो है ना वो जात पात नहीं देखती हैं। नीतीश कुमार को जो अगर महिला, देखिए बिहार में कहा जाता है ना कि जात के आधार पे वोट मिलता है, लेकिन नीतीश कुमार को जो महिलाएं वोट करती हैं
वो जात देखकर वोट नहीं करती हैं, वो इसलिए वोट करती हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए काम किया है बिहार के अंदर में। उसमें तमाम महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। तो ऐसे में महिलाओं का एक तबका जो है वो सपोर्ट तो ज्योति को कर रहा है। अब तो देखिए बड़ा दिलचस्प होगा कि बीजेपी करे तो क्या करे, पवन सिंह को नाराज करेगी नहीं इस बार, क्योंकि पवन सिंह को नाराज करके लोकसभा में देख चुकी है कि उपेंद्र कुशवाहा जैसे बड़े नेता हार गए। पवन सिंह जीते नहीं लेकिन हरा उन्होंने जरूर दिया, और इसलिए पवन सिंह न कहते हैं ना कि भाई जीत से ज्यादा मेरे हार के चर्चे हैं। ठीक है, और अगर पवन सिंह को खुश करती है तो महिलाओं, और ज्योति सिंह को टिकट नहीं देती है तो महिलाएं नाराज होंगी। तो ये बीजेपी के लिए पशुपेशी, ये पति पत्नी ने बीजेपी और एनडीए के लिए परेशानी बढ़ा दी है। और ये आप तय मान लीजिए कि पवन सिंह ये कतई नहीं चाहेंगे कि मेरी पत्नी, अगर मैं बीजेपी से चुनाव लड़ रहा हूं तो मेरी पत्नी भी बीजेपी से चुनाव लड़े, मेरी पत्नी एनडीए के किसी पार्टी से चुनाव लड़े, क्योंकि पवन सिंह अपनी पत्नी को राजनीति में नहीं देखना चाहते हैं। बिल्कुल, ये इंटरनली मामला मैं जानता हूँ ना पवन सिंह को, मैं पवन सिंह को जानता हूँ। आप बताइए अगर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता तो जब पवन सिंह के मैनेजर अभिषेक से ये पूछा गया कि भाई ज्योति सिंह चुनाव लड़ने जा रही हैं, हर लोग जानते हैं कि ज्योति सिंह ने घोषणा कर दिया, तो अभिषेक जी ने क्या कहा, लेकिन ज्योति को नहीं मानने वाली है अमित जी। नहीं, वो तो नहीं मानेगी, वो नहीं मानेगी, उसने तो घोषणा कर दी है। वो लगातार जो मेहनत कर रही है ज्योति, काराकाट में घूम घूम कर, वो हर एक दिन आप उसका कार्यक्रम देख लीजिए, सुबह से रात तक घूमते रहती है, हर एक कार्यक्रम में जाती है, हर घर जा रही है। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ पवन सिंह की तरह राजपूत के द्वार ही जा रही है, हर जाति में जा रही है। तो पवन सिंह तो ये ज्योति तो नहीं बैठने वाली है, टिकट मिले तो अच्छा, नहीं मिले तो निर्दलीय वो खड़ा होने जा रही है। महिला के लिए और तेजस्वी के जो माई बहन योजना की बात आ रही है, तो वो माई बहन योजना की बात जिस तरीके से दिलीप जायसवाल ने कह दिया कि वो जीतने के बाद जो देंगे विश्वास कौन करेगा, लेकिन उससे पहले ही हम इस चीजों को लागू करना चाह रहे हैं, लागू कर देंगे, तो फिर क्या महिलाओं की जो प्रति जो सम्मान है बिहार में, बीजेपी का जो स्ट्रेटजी होगा, क्या फायदा मिलेगा? नहीं, देखिए महिलाएं तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं ना, और आप हर एक राज्यों में देख लीजिए। और देखिए ये मान के चलिए महिलाओं का वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ रहा है, इसलिए ना नीतीश कुमार हमेशा जिताऊ चला रहे हैं। अरे भाई 20 साल से अगर कोई नेता अपने दो सबसे बड़े, देखिए वोट बैंक किसके पास है, वोट बैंक या तो आरजेडी के पास है, सबसे कैडर वाली पार्टी आरजेडी कही जाती है, संगठन वाली पार्टी बीजेपी कही जाती है। लेकिन जब बिहार की दो सबसे बड़ी पार्टियां नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक होने पे मजबूर होती हैं, तो कारण क्या है? कारण यही है कि भैया महिलाएं आंख मूंद पे नीतीश कुमार पे भरोसा करती हैं, तो महिलाएं तो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होंगी। और यही कारण है कि तेजस्वी हो या बीजेपी हो या जेडीयू हो या तमाम पार्टियां हो, महिलाओं को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। तो महिलाएं, और इसलिए मैंने कहा ना कि भाई ज्योति एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाएगी, क्योंकि महिलाओं का एक जो सिंपैथी है ना, देखिए इमोशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है राजनीति में, तो इमोशन जो है वो ज्योति सिंह के साथ दिख रहा है। तो कहीं न कहीं ज्योति सिंह इस बार चुनाव में आएगी तो उन्हें मौका मिलेगा इस बार अच्छा प्ले करने का राजनीति में। हाँ बिल्कुल, देखिए जीत हार जनता के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन देखिए इम्पैक्ट क्या होता है। अब गौतम गंभीर कह रहे थे ना कप्तान रोहित शर्मा के बारे में, जब उनके फॉर्म को लेकर एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने सवाल किया, तो उन्होंने क्या कहा कि आंकड़े आप देखिए, मुझे आंकड़ों से मतलब नहीं है, मैं ये जानता हूं कि मेरा कप्तान जो है इम्पैक्ट वाली पारियां खेल रहा है। तो अगर आप इम्पैक्ट डाल देते हैं ना, तो आपका परफॉर्मेंस क्या होता है उससे मतलब नहीं होता है, आपके आसपास के कई विधानसभा उससे प्रभावित होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। और ज्योति के बयान से भी कॉन्फिडेंट लगती है, और पवन सिंह की बयान को देखिएगा जब राजनीति में, तो ज्यादा मैच्योर लग रही है ज्योति। जैसे लग रहा है कि राजनीति में उनको इंटरेस्ट पहले से ही डेवलप है, या अभी कुछ ज्यादा ही आ रही है, तो लगता है कॉन्फिडेंट भी उनका काम करेगा। पढ़ाई लिखाई का असर तो होता है, पढ़ाई लिखाई का असर होता है। हाँ। तो बिल्कुल मित्रों देखिए, जहां एक तरफ पवन सिंह इस बार बिहार की राजनीति में लग आजमाएंगे, तो वहीं उनकी पत्नी ज्योति सिंह भी पीछे नहीं है। ज्योति सिंह तो घोषणा कर दी है, और ज्योति सिंह लगातार जो है फील्ड में है और चुनावी मैदान में अभी से उतरी हुई है। तो कहीं न कहीं बिहार में ज्योति के राजनीति में आने से कहीं न कहीं एक नया चेंजिंग देखने को मिलेगा। वहीं पवन सिंह
तो जिस तरीके से पिछली बार लोकसभा में अपना धूम मचाए थे, तो इस बार ज्योति भी किसी से कम नहीं है और ज्योति इस बार चुनाव लड़ेगी तो एक नया माहौल तैयार होगा और महिलाओं के लिए, महिलाओं की सिंपैथी और महिलाओं के लिए ज्योति सिंह धमाल मचा सकती है। तो आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।